हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का 22 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। जिसमें हमारा प्रश्न है ASCII में सी का अर्थ कोड क्या है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। इन ASCII सी स्टैंड्स फॉर कोड विच इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करना, ऑप्शन बी सूचनाओं को कूटबंद करना, ऑप्शन सी हार्डवेयर को ठंडा करना, ऑप्शन डी इंटरनेट की गति को बढ़ाना। दोस्तों तो इसमें दोस्तों सी का अर्थ कोड क्या है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों सूचनाओं को कूटबंद करना, हमारा ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं को कूटबंद करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है किस आर्टिकल में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ओरिजिनल जर्डिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी 141 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 131वें अनुच्छेद, ऑप्शन डी 148वें अनुच्छेद। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त दोस्तों ये किस आर्टिकल में है। दोस्तों आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 131 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आ महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जब दो से अधिक परिवहन मार्ग सड़क रेल आदि आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं। व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड वेयर टू मोर ट्रांसपोर्ट रोड्स रेल मीट। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी टर्मिनल, ऑप्शन डी जाल। दोस्तों जब दो से अधिक परिवहन मार्ग सड़क रेल आदि आपस में मिलते हैं तो दोस्तों उस स्थान को क्या कहते हैं। दोस्तों उस स्थान को नोड कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। विच मेजर डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। दोस्तों बेरी विटामिन B1 की कमी से सबसे प्रमुख रोग बेरी होने का खतरा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हर्षचरित की रचना किसने की थी। हु राइट हर्षचरित। ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी भारवी। दोस्तों हर्षचरित की रचना किसने की थी। दोस्तों बाणभट्ट ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द ताजमहल लोकेटेड। ऑप्शन ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों ताजमहल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 191 संविधान संशोधन के तहत अंतर राज्य GST IGST पर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। अंडर द 101 constitutional amendment who has the power to make rules laws for and one state GST IGST। दोस्तों केवल राज्य सरकार को, केवल संसद, केवल GST परिषद, संसद और राज्य सरकार दोनों। दोस्तों 121 संविधान के तहत अंतर राज्य GST IGST पर नियम या कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। दोस्तों केवल संसद के पास होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल संसद इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द दीवानी रियासत डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सुल्तानेट। ऑप्शन ए धार्मिक मामलों की देखरेख, ऑप्शन बी बाजार और कीमतों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी शाही पत्राचार। फ्रेंड्स हमारा डी है विदेशी मामले। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए रियासत विभाग की मुख्य
कार्य क्या था दोस्तों? बाजार और कीमतों को नियंत्रण में करना इसका मुख्य कार्य था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वहाँ प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कलंग गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कलंग विलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए कुल्ली, ऑप्शन बी मंडी, सी लाहौल और स्पीति, ऑप्शन डी शिमला। दोस्तों कलंग गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये मंडी जिले में स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मंडी इसलिए जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? वारली पेंटिंग बिलोंग टू विच स्टेट? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बगराम एयरबेस मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? वेयर इज बगराम एयरबेस प्राइमरली लोकेटेड? ऑप्शन ए इराक में, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। दोस्तों बगराम एयरबेस मुख्य रूप से ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बगराम एयरबेस मुख्य रूप से दोस्तों तो अफगानिस्तान में स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 ITTF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप चेंगडू का विजेता कौन है? चेंगडू। हु इज द विनर ऑफ द 2025 ITTF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप चेंगडू? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी जापान, डी जर्मनी। दोस्तों ITTF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप चेंगडू का विजेता देश कौन सा है दोस्तों? तो चीन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी चीन इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कारक प्रदूषक कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन एजेंट पॉपुलेटेड ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन? ऑप्शन ए जहरीले रसायन, ऑप्शन बी शीतलक से के रूप में उपयोग किया गया गर्म पानी, ऑप्शन सी तेल का रिसाव, ऑप्शन डी रेडियो धर्मी कचरा। दोस्तों तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कारक या प्रदूषक कौन सा है दोस्तों? शीतलक के रूप में उपयोग किया गया गर्म पानी इसका सबसे सामान्य कारक या प्रदूषक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द मैकेनिकल कंप्यूटर? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी जॉन वान न्यूमैन। दोस्तों मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? विच इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय मीडियन एज ऑफ अकॉर्डिंग टू द 2024 डाटा? ऑप्शन ए भारत, बी नाइगर, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है दोस्तों? नाइगर दुनिया का सबसे युवा देश है 2024 के आंकड़ों के अनुसार। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी नाइजर इसका भी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीड राइट जारी करता है? अंडर द विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट इशू राइट्स? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। दोस्तों उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपने साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया था? विच लैंग्वेज डिड आमिर खुसरो प्राइमरली यूज फॉर हिज
लिटरेचर एंड पोइट वर्क। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, सी अरबी, डी तुर्की। दोस्तों अमीर खुसरो ने अपने साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया था? दोस्तों मुख्य रूप से इन लोगों ने फारसी भाषा का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी फारसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इन विच फील्ड वाज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन अमेरिका एंड अल्जीरिया इन जनवरी 2025। ऑप्शन ए शैक्षणिक, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी कृषि। दोस्तों जनवरी 2025 में अमेरिकी और अल्जीरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों सैन्य क्षेत्र के लिए अमेरिका और अल्जीरिया के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सैन्य मिलिट्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।